अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असफंद, आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीमा हसन, जो कि बैरियर टाउन एक्सपर्ट, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, जो 2012 से रियल एस्टेट में काम कर रही हैं, जिन्होंने डीएचए के अंदर काम किया है बैरियर टाउन के अंदर। जब बैरियर टाउन 2014 में लॉन्च हुआ, उस टाइम से बैरियर टाउन को देख रही हैं और एक गहरी नज़र रखती हैं रियल एस्टेट के ऊपर। वो चाहे इन्वेस्टर हो, वो चाहे एंड यूज़र हो, तो बेहतरीन एक पेमेंट प्लान के साथ चलती हैं क्लाइंट्स के साथ। तो हम इनसे आज बैरियर टाउन के वाले थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, इनके पास टाइम तो होता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। हलीमा, ये बताइएगा कि इस टाइम बहुत से हमारे जो क्लाइंट्स हैं इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर, मतलब हैदराबाद से या कराची वाली तरफ से आते हैं, तो उनको रेंट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। उनको मतलब कि प्रॉपर जहाँ पर उनको रहाइश रखनी होती है, तो वो सही एरिया पता नहीं होता कि कहाँ पर उनको रहाइश रखनी चाहिए। जैसे हमारे अपार्टमेंट्स हैं या 10A 11A के विलास बने हुए हैं, तो वो गलत जगह का इंतखाब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर मुश्किल होती है। यहाँ से ठीक फिर है। उनको वापस कराची मूव करना पड़ता है। देखिए अश्विन, बात ये है कि इस वक्त के टाइम पे जो कि विलास और अपार्टमेंट्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जो कि इस वक्त विलास जो हैं वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ लिवेबल है। मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीसन 2 के अंदर जो कि ये वो विलास हैं जो कि बैरिया ने 2014 में लॉन्च किए थे और आज वहाँ पे फैमिलीज़ लिवेबल हैं। और अगर हम इन हैंड कैश की बात करें तो ये सारे विलास फुली कैश पे, परचेजिंग के ऊपर बात करें तो ये फुली कैश के ऊपर मिलते हैं। और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ जहाँ पे रह रही हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीसन जो कि 2 है कायद विला और इकबाल विलास, जो कि 200 गज के आपका कायद विला है और 155 स्क्वायर यार्ड के इकबाल विलास हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। इसके अलावा आपकी जो है मार्ट्स वगैरह आपका जो प्रीसन 2 के अंदर ओपन हो चुका है। इसके अलावा जो है वो प्रीसन 10 है, 200 गज के विलास हैं, वो इस वक्त के टाइम पे जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ प्रीसन 10 के अंदर रह रही हैं, प्रीसन 11 के अंदर रह रही हैं, जो कि 155 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, और इसके अलावा 200 गज के विलास हैं प्रीसन 10 के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रीसन 27 में, जो कि अब भी नॉर्मली इतनी फैमिलीज़ तो नहीं कह सकते, जब ऑलमोस्ट 20% फैमिलीज़ कह सकते हैं जो कि प्रीसन 27 के अंदर रह रही हैं, लिवेबल हैं। इसके अलावा अगर हम आ जाएँ अपार्टमेंट साइज़ के ऊपर, तो अपार्टमेंट्स जो हैं जो कि सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ बहरिया टाउन कराची के अंदर रह रही हैं प्रीसन 19 के अपार्टमेंट में, जो कि बहरिया के मेन गेट से मिनिमम ड्राइव, जो कि सबसे पहला कस्टमर का पॉइंट आता है कि भाई ये मेन गेट से कितना डिस्टेंस होगा। और अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एज अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बहुत सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इस वक्त बैरियर टाउन की तरफ से अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई है। जस्ट लाइक कि अगर हम बात करते हैं मतलब कि एज अ आउटसाइडर की, कि जिसे आउटसाइडर ने अगर विज़िट करना है, वो आपका गेस्ट क्यों ना हो, तो उसकी प्रॉपरली वेरिफिकेशन के बाद ही उसको रिसेप्शन से ऊपर अलाउ किया जाता है। तो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से और एज अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो प्रीसन 19 के अंदर, जिसमें हमारे पास बहरिया की तरफ से 2014 में ये टावर्स लॉन्च हुए थे, और आज सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। मतलब 2 बेड का अपार्टमेंट जो कि 950 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है। इसके अलावा 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं जो कि 2950 स्क्वायर फीट के कवर्ड एरिया के ऊपर हैं। 3 बेड के टावर हैं, वहाँ पे भी फैमिलीज़ लिवेबल हैं हस्बैंड। इसके अलावा अगर हम बात करें 4 बेड के, जो कि बहुत सेलेक्टेड टावर 4 बेड के बैरियर ने लॉन्च किए थे, जो कि 2950 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है, उसमें भी फैमिलीज़ लिवेबल हैं। अगर हम इस वक्त बात करते हैं जो कि बैरिया हाइट्स की तरफ अगर हम आ जाएं, यहाँ पे भी इस वक्त नॉर्मली फैमिलीज़ देखें तो 30 to 40% फैमिलीज़ रह रही हैं, बट 100% फैमिलीज़ लिवेबल जो हैं, जो अपार्टमेंट अक्सर अब कस्टमर्स की नीड आती है जो कि नहीं मिलता, वो है प्रीसन 19 के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे अभी आपने बताया कि 10A 11A, इसी तरह बैरिया हाइट्स की आपने बात की, और प्रीसन 6 हो गया कायद विला इकबाल विला, इधर सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ अब क्यों मूव हो रही हैं? इसकी वजूहात क्या है? क्या बैरिया की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं जिसकी वजह से फैमिलीज़ यहाँ पर ज़्यादा मूव हो रही हैं? देखिए अश्विन, बात ये है कि सबसे ज़्यादा फैमिली को जो रिक्वायरमेंट होती है, मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि एरिया सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड होना चाहिए, ठीक है, फैमिलीज़ का फ़्लो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जो मेजर फैसिलिटीज़ जो कि एक फ़ैमिली को नीड है, मिनी मार्ट, स्कूल, ट्रांसपोर्ट, जो कि सबसे बड़ा फैक्ट जो था ट्रांसपोर्ट का था बैरिया के अंदर, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। जो कि लास्ट 24 को हमारा जो कि अनाउंस हुआ 24 जुलाई को, जो कि ईवी बस का जो इफ्तिताह हुआ, उस पर
मतलब 24 जुलाई को इन्होंने नुमाइश तक का ट्रैक भी ओपन कर दिया। तो उन कस्टमर्स के लिए जो कि सदर, कैंट, क्लिफ्टन तक के जो कस्टमर्स थे, जो कि बोलते थे ट्रांसपोर्ट बहुत इशू करता है बैरिया के अंदर, उनके लिए तो बहुत अच्छा पॉइंट आया कि उनके लिए जो है वो नुमाइश तक का पहले बहरिया की तरफ से ये था कि टूवर्ड बहरिया से ईवी बस जो कि थी, वाइट बस हमारी ईवी बस जो है वो स्टार्ट थी, वो मलीर हाट तक चल रही थी। अभी नुमाइश तक स्टॉप आ चुका है इसका, तो ट्रांसपोर्ट का फैक्टर ख़त्म हो चुका है, जो कि विलास वालों के लिए, प्रीसेंट 10 के 11 के विलास वालों के लिए, टावर्स के अपार्टमेंट्स वालों के लिए, हाइट्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका जो मिनी मार्ट है, आपका स्कूल है, ये सारी चीज़ें आपको प्रीसेंट 1 के अंदर, रूट्स स्कूल है बहरिया का। इसके अलावा बहरिया के आउटसाइड बाउंड्री के जो है वो स्कूल्स ओपन है, कमांडर स्कूल है, किंगस्टन स्कूल है, यहाँ पे स्कूल्स भी आपके नॉर्मली ओपन है। ओ लेवल्स भी देखें तो और नॉर्मल स्टडीज़ को भी देखें तो यहाँ पे इस वक्त बहरिया के अंदर रहते हुए आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। और आपको जो कि सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि मतलब कि नॉर्मल अगर आप देखें, इम्तियाज़ मेगा स्टोर कस्टमर का होता है कि यहाँ पे मार्ट कौन से करीब है तो इम्तियाज़ है। और इसके अलावा बहरिया का हॉस्पिटल जो कि प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स के साथ है, 24 आवर्स उसकी सर्विस मौजूद है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें बहरिया के अंदर रहते हुए जो कि कस्टमर को नीड है वो सब कुछ मिल रहा है। तो और इसके अलावा जो मैं उन कस्टमर्स के लिए जस्ट लाइक के, जैसे हमने लास्ट बात की थी असपन, पैरागॉन टावर, ठीक है, बहरिया टाउन कराची का सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट अगर हम कहा जाए। आपको पैरागॉन क्यों इतना पसंद है? मतलब पैरागॉन की आप हर वीडियो में हर जगह आप बात करती हैं, तो मैंने अक्सर देखा भी है आप काफ़ी पैरागॉन की तारीफ करती हैं। तो देखिए, अगर हम इस वक्त देखें एज अ प्राइवेट डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहरिया टाउन के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त फर्स्ट टाइम पे डिलीवर प्रोजेक्ट है पैरागॉन, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त के टाइम पे जो टाइम ड्यूरेशन पैरागॉन ने दिया था, जस्ट लाइक टावर ए की बात कर लें कि मार्च 2023 में इन्होंने कहा तो पोजीशन इन्होंने हैंडओवर की मार्च 2023 के अंदर, ठीक है। 2024 के अंदर इन्होंने 26 मई को पोजीशन दिया टावर बी का, ठीक है। जो टाइम इन्होंने कस्टमर्स के साथ अपना कमिट किया और उसी टाइम को तय किया। तो मैं चाहती हूँ कि वो कस्टमर्स जो, देखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा होती है कमिटमेंट बेस पे, ठीक है। अगर कमिटमेंट पूरी ना हो इन्वेस्टमेंट की तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी एक रिलायबल वे में नहीं होती है, ठीक है। आपने जो कमिटमेंट की कि भाई हम इस डेट को डिलीवर करेंगे, तो पैरागॉन मैं इसलिए ज़्यादा लाइक करती हूँ क्योंकि पैरागॉन ने अपने कस्टमर को टाइमली चीज़ें डिलीवर की। तो मैं उन कस्टमर्स के लिए वो रिकमेंड करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहती हूँ कि चीज़ वो हमेशा परचेज़ की जाए। अक्सर लोगों ने मार्केट के अंदर ऐसे ट्रेंड्स लेकर आए कि मतलब कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि कोई मार्केट आई कि अगर बहरिया के मेन गेट से 20 किलोमीटर के ऊपर लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। हमेशा इन्वेस्टमेंट डेवलप एरिया में करनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम प्राइवेट बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक अथेंटिक बिल्डर होना चाहिए, उसके अलावा उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें पैरागॉन के डेवलपर्स के साथ मैच आउट होती हैं क्योंकि इस वक्त बहरिया के अंदर 70% कंस्ट्रक्शन पैरागॉन ने की है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पैरागॉन प्रीसेंट 17 की लोकेशन के ऊपर है, ठीक है। 19 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस वक्त हमारे पास इसके अंदर 2 बेड और 1 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। जैसे हमने लास्ट बात की थी असफन के अपार्टमेंट्स की, जो कि सबसे हॉट ऑफर आई हुई है हमारी, रहते हुए पेमेंट करें। ये अक्सर कराची के बिल्डर्स इस चीज़ को ऑफ़र करते थे। अब बहरिया के जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, पैरागॉन टावर के अंदर भी ऑफ़र हमारे पास मौजूद है। टावर ए एंड बी के अंदर फैमिलीज़ लिवेबल हैं और उसमें हम आप 33% दें और अपनी रिहाइश इख्तियार करें, बाकी अमाउंट आप अपना रहते हुए पे कर सकते हैं। वैसे जैसे भी आपने बताया कि कराची में ऑफर्स आती हैं बिल्डर्स की तरफ से, लेकिन वो मैंने देखा है वो जगह पे, लेकिन वो बहुत दूर मिलती हैं। मतलब आप शहर से देखें तो बहुत दूर जाके आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं जहाँ एक नया सेक्टर आबाद हो रहा होता है, तो वहाँ बिल्डर ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है। देखिए पैरागॉन की ये खासियत है कि गेट से हार्डली 7 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। मतलब सराउंडिंग में अगर आप देखें तो सारी आबादी यहाँ पे मौजूद है और टावर ए और बी के अंदर भी फैमिलीज आ चुकी है इस टाइम। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो कि मेन फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, आपकी लाइट आ चुकी है, पानी की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं पैरागॉन के अंदर रहते हुए। आपको नीचे जो है वो कैफेटेरिया मिल रहा है, बाउंड्री वॉल के अंदर एवरी फैसिलिटीज़ मिल रही है। वरना अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वो एक
ओपन लैंड पे कंस्ट्रक्ट हुआ है बैरियर के अंदर। ये एक बाउंड्री वॉल के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्ली सिक्योर लेवल है। इसके बैरियर के अंदर तो सिक्योरिटी वैसे भी है 24 आवर्स की, गेटेड कम्युनिटी है। इसके अलावा जो है वो आपकी कैफेटेरिया वगैरह, और सबसे बड़ी बात जो ट्रांसपोर्ट, जो हमारी ईवी बस है जो कि चल रही है वो हमारी प्रीसन 17 से होती भी जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट का फैक्टर भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो प्रीसन 17 के अंदर की जो सराउंडेड एरियाज़ हैं अगर हम बात करें, तो आपका जो है वो इसके नियर अबाउट पे प्रीसन 9 लगता है, बैरियर हिल्स, जो कि सबसे महंगा प्रीसेंट 500,000 गज़ का है। इसके अलावा हमारा जो है वो प्रीसेंट 17 के अंदर जो 500,000 गज़ के कस्टमर्स हैं, तो आप ये देखें कि आप जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं उसके सराउंडेड पे जेंट्री कौन सी रहेगी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि सराउंडेड का, कि किस लेवल के लोग वहाँ पे आके आबाद होंगे। तो आप ये देखें कि 500,000 गज़ के अंदर जो कस्टमर रहेगा, तो ऑब्वियसली, और सबसे बड़ी बात ये कि एक प्रोजेक्ट के सामने कोई हाई राइज प्रोजेक्ट्स नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे सारे बैंगलोर्स हैं सराउंडेड पे। तो 500 और 1000 गज़ के विलास होंगे, तो उन कस्टमर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैरागॉन के अंदर, जो एक बुकिंग के ऊपर हर किसी की ख्वाहिश है कि एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसवन, जैसे कि हर अभी एक कस्टमर। ऑफर में अभी इस टाइम मौजूद है कि आप 25% डाउन पेमेंट क्लियर करें, अपनी पोजीशन हासिल करें। यहाँ पर अगर आप रेंट पे अपार्टमेंट चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। विजिट करना चाहेंगे तो नीचे मॉडल भी मौजूद है, हलीमा से भी आप मुलाकात कर सकते हैं। वहाँ पर एनी टाइम आप वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें, व्हाट्सएप कॉल किसी भी टाइम कर सकते हैं, मैसेज आप करेंगे आपको रिप्लाई मिलेगा, डिटेल्स पे आएगा उनकी मिलेगी। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा हलीमा ने आपसे जो डिस्कस किया रेजिडेंशियल एरिया के हवाले से था कि अगर आप इसके अलावा भी कहीं प्रॉपर्टी देख रहे हैं या रेंट पे कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन इन्होंने इस टाइम बताए हैं बैरियर टाउन के। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।